क्या मैं हर रोज आपकी 5 मिनट ले सकती हूँ? सिर्फ एक बार ट्राई कीजिए, क्या पता आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए। गुड मॉर्निंग जिंदगी। कभी कभी ना बिजनेस कोई और करता है, पर आपको बिजनेस में कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कैसे बिजनेस करना है, वो चीजें कोई और लोग आपको इनडायरेक्टली सिखा देता है। आइए बताती हूँ कैसे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी ऑन 0.85 जिंदगी एफएम। मैं हूँ आयुषी और आज मैंने अपनी यूट्यूब रेडियो शो गुड मॉर्निंग जिंदगी पे आप लोगों के साथ मेरे ही घर का एक छोटू सा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जिससे मुझे तो बहुत सारी बातें सीखने को मिले हैं, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको भी बहुत कुछ ज्यादा बातें अपने बिजनेस के बारे में सीखने को मिलेगी, और अगर मिले तो प्लीज ये मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हर रोज ऐसे ही हम लोग 5 मिनट के लिए कुछ सीखने वाली बातों के साथ मिले तो सबसे पहले आपको पता चले। तो बात यह है कि आपको पता होगा कि मेरी मम्मी ने आम का बिजनेस किया था अभी, जिसकी बातें मैंने आप लोगों के साथ थोड़े टाइम पहले मेरे अपने यूट्यूब रेडियो शो पे शेयर की थी। और मम्मी ने वो इसीलिए क्या किया था क्योंकि हमारे घर की आम थी वो। और मैं आपको बता दूं कि इसका रिजल्ट इतना सही आया है, इतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है हमें कि आम खत्म हो चुके हैं अभी, पर अभी भी लोगों के रिस्पांस अच्छे अच्छे आ रहे हैं, फीडबैक अच्छे आ रहे हैं, और अभी भी इतनी ज्यादा डिमांड में है वो चीज की अभी भी लोग पूछने को आ रहे हैं कि इज इट अवेलेबल। जो लोग एक बार लेके जा चुके हैं वो लोग के भी फिर से मैसेजेस कॉल आ रहे हैं कि मुझे हमें अभी भी और चाहिए, और अगले साल भी जरूर हमें बताना। अभी एक तरफ ना कुछ लोग हैं जो बेचना चाहते हैं पर बेच नहीं पा रहे हैं, और मेरे घर की सिचुएशन देखूं, मम्मी की सिचुएशन देखूं, तो सप्लाई खत्म हो जाने के बाद भी, स्टॉक खत्म हो जाने के बाद भी डिमांड उससे भी कहीं ज्यादा है। और मेरी नजर में इसको कहते हैं 100% सक्सेस ऑफ बिजनेस। अभी ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हुआ, और कौन कौन सी बातों पे फोकस करने की वजह से ऐसा हुआ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने सीखा है। सो पॉइंट नंबर 1, जो भी चीजें आप बेच रहे हो वो पहले खुद ट्राई करो। अगर आपको अच्छा लगे तभी उसको बेचो। पॉइंट नंबर 2, अपने आप को कस्टमर की नजरिए से देखो। अगर आपने जो चीज बनाई है या तो फिर आप जो चीज बेच रहे हो वो अगर कोई और आपको बेचता, तो क्या आप वो प्रोडक्ट को या फिर वो चीज को लेते, खरीदते? ये सवाल अपने आप से पूछो, और अगर ये सवाल का जवाब हाँ मिले तभी ये प्रोडक्ट और वो चीज आप बेचो। पॉइंट नंबर 3, क्योंकि अभी आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट 100% सही है, क्योंकि आपने टेस्ट भी कर दी है और आपने कस्टमर की नजरिए से देखकर उसको सही भी साबित कर दिया है, तो यही 2 चीजों को हथियार बनाकर आप उसको मार्केट में रखो। जैसे कि लोगों को कहो कि 100% गारंटी है और हमने खुद ट्राई किया है। तो यहाँ से बात शुरू होती है मार्केटिंग की। जो चीज कस्टमर हमेशा प्रोडक्ट में देखना चाहते हैं, वही चीजों को ध्यान में रख के वही चीजों पे मार्केटिंग करो। नाउ पॉइंट नंबर 4, आपने मार्केटिंग तो कर दिया अपनी क्वालिटी पे, पर जबान भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी तभी होगी जब आप कस्टमर को अपनी जबान दोगे कि 100% गारंटी है एंड बेस्ट क्वालिटी है। तो सिर्फ लिख देने से या तो फिर अपनी पोस्ट को, अपनी इमेज को शेयर कर देने से कुछ नहीं होता है। सारे कस्टमर्स तक इंडिविजुअली आपको पहुंचना जरूरी है, उन पे फोकस करना जरूरी है, और उनको अपनी प्रोडक्ट के की पॉइंट्स जो सबसे ज्यादा बेस्ट है आपके नजरिए में वो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो बातें बताकर 100% गारंटी वाली जबान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी यही किया था, और उसी की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा आते थे और खरीद के जाते थे। नाउ पॉइंट नंबर 5, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। आपको थोड़ा पैसा कम मिल जाएगा ना तो चलेगा, बट नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। ज्यादातर क्या होता है ना कि ज्यादा रिस्पॉन्स के चक्कर में, ज्यादा पैसों के चक्कर में लोग हमेशा अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। पर हमें, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने बिजनेस को देख रहे हो, आपको अपने कस्टमर को लंबे समय के लिए बांध के रखना है, तो आपको 100% क्वालिटी देके, 100% कमिटमेंट देके अपने कस्टमर को हमेशा के लिए अपने पास रखना होगा। और ये चीज करने में क्वालिटी 100% मैटर्स, ओनली मैटर्स, मैं तो ये कहती हूँ। नाउ पॉइंट नंबर 6, ये क्वालिटी के चक्कर में ना ज्यादातर लोग कस्टमर को चीट करने के बारे में सोचते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको आम का एग्जांपल दूं, तो मेरे घर की आम थी, खेत में जाके खुद निकाली है और खुद बॉक्स पैकिंग की है, और सब कुछ उन्होंने, मेरी मम्मी लोग ने खुद ही किया है। अगर वो चाहते तो फोटो में कुछ और दिखाकर बॉक्स में कुछ और पैक कर सकते थे, सैंपल कुछ और बॉक्स में कुछ और, ऐसा कर सकते थे। बड़ी बड़ी आम को दिखाकर 70% बड़ी आम और बहुत ज्यादा 30% छोटी आम ऐसे पैकिंग कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया।
क्योंकि ऐसा करने से आपके कस्टमर ये साल के लिए तो आपके पास रहेंगे, क्योंकि आपने जबान दी है, क्वालिटी की बात की है, पर अगले साल वो आप लोगों के पास नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है कि आप चीटिंग करते हो। अगर हम लोग ऐसा करते तो शायद हमारे पास ज्यादा स्टॉक बचता और हम लोग ज्यादा पैसा कमा सकते थे, पर शायद अगले साल ये कस्टमर्स हमें नहीं मिलते। सो नेवर एवर चीट योर कस्टमर, क्योंकि आपके कस्टमर से ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं होता है, आप भी नहीं। पॉइंट नंबर 7, रिस्पेक्ट योर कस्टमर्स। उनकी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ की तरह लो, उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। छोटी छोटी बातों में भी उनको सपोर्ट करो, उनके हर सवाल को अच्छी तरीके से जवाब देने की कोशिश करो, विदाउट इरिटेशन, फ्रस्ट्रेट ना होके उनके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करो। फिर चाहे वो आप पे या फिर आपकी प्रोडक्ट पे ही डाउट क्यों ना करें, उनका हक है कि वो 100% सवाल पूछे आपको, क्योंकि वो आपको पैसा दे रहे हैं। मैंने देखा है कस्टमर के सवाल के अच्छे से जवाब ना मिलने की वजह से कस्टमर्स कैसे टूटते हैं। अपने आसपास ही देख लो, सब्जी वाला या फिर मेडिकल स्टोर वाला, कोई भी देख लो, आपको भी ऐसे एक्सपीरियंस हुए ही होंगे। सो नेवर डिसरिस्पेक्ट योर कस्टमर्स। नाउ पॉइंट नंबर 8, रिस्क लेने से मत डरो। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट पे 100% भरोसा है, आपकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है आपके कॉम्पिटिटर से, तो ज्यादा प्रोडक्ट बनाने से मत डरो। ऐसा मत सोचो कि हम लोग बेच पाएंगे या नहीं, अगर नहीं बिकेगा तो क्या करेंगे। अगर मैंने जो चीजें आपको आगे बताई है वो सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रख के करोगे तो मजाल ही नहीं है किसी की कि आपकी प्रोडक्ट ना ले। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी प्रोडक्ट जितनी भी आपने बनाई है वो ना बिके। आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे, जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाओगे आप विथ 100% क्वालिटी, उतना ज्यादा आपको मुनाफा होगा और उतनी ज्यादा डिमांड आपकी मार्केट में डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। पर यस, उसके साथ साथ लालच भी नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान में रख के बैलेंस करके ये चीजों को करना है। आई होप आप उतने तो समझदार हो कि कैसे ये बैलेंस रखना है। नाउ पॉइंट नंबर 9, अब बात आती है पैसों की। वैसे ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस स्ट्रेटेजी पे कि आपको मार्केट से कम रेट रखना है या फिर ज्यादा, क्वालिटी के अकॉर्डिंग पैसा रखना है या तो फिर कंपटीशन देख के आपको अपना पैसा डिसाइड करना है, मुनाफा देख के डिसाइड करना है। पर जो भी है, अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया, अपना रेट फिक्स कर लिया कि मुझे यही रखना है, तो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, क्योंकि आप बेस्ट क्वालिटी दे रहे हो, बेस्ट रेट के साथ दे रहे हो। ज्यादा भी नहीं रखना है रेट कि लोग खरीद ही ना पाए, और बहुत कम भी नहीं रखना है रेट कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वैल्यू डाउन हो जाए। ये दोनों चीजों को बैलेंस करके अपना रेट डिसाइड करना है, ताकि आपको मुनाफा भी मिले और आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू भी डाउन ना हो। क्योंकि माइंड वेल, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है ना, क्वालिटी 100% सही है ना, तो लोग मुंह मांगी कीमत आपको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोगों को लूट लोगे। सो समझदार तरीके से आपको ये चीजें ध्यान में रख के अपने प्रोडक्ट के रेट डिसाइड करने हैं। नाउ पॉइंट नंबर 10, अपनी स्किल को, अपने आप को और आपके साथ जो भी लोग काम करते हैं ना, वो लोगों की स्किल को भी कैसे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो ना आप, वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से जान लो। जैसे कि अगर आप अकेले काम करते हो तो अपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को, अपनी वीकनेस को, अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस करो और अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से यूज करो। और अगर आप किसी चीज में वीक हो ना और अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो ऐसे इंसान को पकड़ लो जो आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ तो मेरी मम्मी की मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है और 2-3 लोग कुछ और थे, उन लोगों की और स्किल अच्छी थी, प्लानिंग की, जैसे कि कह सकते हैं, प्रोडक्ट मेकिंग की, क्रिएशन की, पैकिंग की। तो ऐसे पूरा पैकेज जब अलग अलग लोगों की स्ट्रेंथ का मिल के बाहर आता है ना, तो कोई नहीं रोक सकता है आपको आगे बढ़ने से। सो चूज योर टीम वाइजली। एंड अगर आप अकेले काम कर रहे हो जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, तो अपनी जहां जहां पे आप वीक होते हो ना, तब वो पॉइंट पे आप ऐसे लोगों की एडवाइस लो जो पॉइंट पे आप वीक हो, वो पॉइंट में वो लोग ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे स्ट्रांग लोगों की एटलीस्ट एडवाइस ले लो, तभी आप शायद वो अपने वीकेस्ट पॉइंट को स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट में कन्वर्ट कर पाओगे और अकेले भी आगे बढ़ पाओगे। आगे चलकर आपको जरूर टीम की जरूरत पड़ेगी, पर एटलीस्ट आप शुरुआत तो अकेले कर सकोगे। नाउ पॉइंट नंबर 11, टाइम पे काम करना और अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शायद तभी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू रहेगी। आई नो शायद मेरे जैसे लोगों के लिए ये टाइम वाली बात वीकनेस हो सकती है, मुश्किल हो सकता है मैनेज करना, पर मेरी मम्मी की बात करूँ ना तो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइमिंग, और यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट की वजह से उनको सच में बहुत हेल्प मिली है ये बिजनेस करने में।
और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है यही मेरे वीक पॉइंट की वजह से बिजनेस करने में। सो मेक श्योर कि आपकी प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर हो। नाउ पॉइंट नंबर 12 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लानिंग। अभी आपको लग रहा होगा कि प्लानिंग मतलब क्या, बिजनेस में प्लानिंग? यस, मे बी, पर मैं प्लानिंग इन जनरल की बात कर रही हूँ। अपने दिमाग का प्लानिंग, अपनी सोच का प्लानिंग, अपनी आदतों का प्लानिंग, अपने ख्यालातों का प्लानिंग, अपनी स्किल का प्लानिंग एंड अपने बिजनेस का प्लानिंग। अब क्या है ये सारी चीजें, वो मैं आपको बताती हूँ। बिजनेस में हमेशा ऐसा होता रहता है कि गिरना तो जैसे तय ही है पहले से, फेलियर तो जैसे तय ही है पहले से। आपको डायरेक्टली तो सक्सेस मिलने नहीं वाली है। अब बहुत बार गिरोगे, बहुत बार फेल भी होगे, पर अगर मैंने ये चीजें जो आपको बताई जिसके ऊपर आपको प्लानिंग करना है, आपको काम करना है, अगर वो करोगे ना तो शायद आप जितनी भी बार गिरोगे अपने आप उठ जाओगे और फिर से काम करने लगोगे। आपको बहुत अलग अलग तरीके के कस्टमर्स मिलेंगे, बहुत अलग अलग तरीके से आप फेल होगे, बहुत ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपको डिप्रेस कर देगी, आपको मेंटली वीक कर देगी। पर अगर आपने अपनी आदतों का, ख्यालातों का, सोच का अच्छे से प्लानिंग किया होगा ना तो शायद ये नहीं होगा। आप फिर से उठकर फेस कर पाओगे सिचुएशन को और फिर से अपने बिजनेस में आगे बढ़ने की सोच पाओगे, वही जज्बे के साथ जो पहले था। सो दैट्स इट। अगर ये 12 पॉइंट्स अगर आपने ध्यान में रख दिए ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको बिजनेस में आगे बढ़ने से रोक पाएगा। मैं 2 साल से कर रही हूँ, बहुत कुछ देखकर समझ के बोल रही हूँ। अभी तक मुझे भी सिर्फ और सिर्फ फेलियर ही मिला है। जितना चाहिए उतना एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिला है। पर ये मेरी मम्मी के बिजनेस में क्विक सक्सेस देख के मैंने कुछ बातें रियलाइज की है जो मुझे लगता है कि शायद ये सारी चीजें अगर मैंने की होती ना तो शायद मैं भी आज कहीं और होती। तो जैसे मुझे बहुत कुछ बातें सीखने को मिली है, आई होप आप लोगों को भी बहुत कुछ ज्यादा बातें सीखने को मिले होगी। और अगर मिले हैं तो आपकी रिव्यूज मेरे साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बातों को सबको बहुत ज्यादा जरूरत है सीखने की। और क्या पता आपकी ये बातें शेयर करने से उनको कुछ हेल्प मिल जाए। तो अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में और आपके कोई नजदीकी रिश्तेदार और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये बातों को शेयर कीजिए और उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगे और आप अप्लाई करो और सच में रिजल्ट मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी ही मेरी बातों को हर रोज सुनते रहने के लिए, नई नई बातें सीखते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल आयुषी देसाई को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम मिले हर रोज ऐसी ही कुछ बातों के साथ तो सबसे पहले आपको पता चले। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी ऐसे ही होप के साथ कि आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, टिल देन कीप ड्रीमिंग एंड कीप होपिंग बिकॉज वी आर हियर टू ग्रो टुगेदर। गुड मॉर्निंग जिंदगी, गुड मॉर्निंग जिंदगी।